दोस्तों आज मैं आपको दशमलव के वर्गमूल कराऊंगा कि जो वर्गमूल निकालते हैं, दशमलव की संख्या निकालते हैं, वो हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान के चलिए दोस्तों, वर्गमूल 3 का मान हमें क्या दिया है 1.732 और वर्गमूल 2 का मान दिया है 1.414। तो हमें इसे कैसे निकालते हैं, या वर्गमूल 2 का मान ये कैसे आया, या वर्गमूल 3 का मान ये कैसे आया। दोस्तों इसी टॉपिक पे मैं आज बात करूंगा कि कैसे निकाला जाता है वर्गमूल के मान, दशमलव वाले वर्गमूल के मान कैसे निकाले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें 2 संख्याएं दी हैं, हम दोनों के ही मान निकाल कर आज आपको बताएंगे। दोस्तों हम हमारी वीडियो लास्ट तक देखें और दोनों मान मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर ये वर्गमूल 2 का यहाँ पर मिटा देते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में हम आपको वर्गमूल 3 का मान निकाल कर बताएंगे कैसे निकलता है। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे। यहाँ पर क्या 3 है, यहाँ पर क्या निकालना हम वर्गमूल। तो दोस्तों हम भाग विधि से इसको यहाँ पर हल करेंगे। भाग विधि से दोस्तों हम इसको हल करेंगे। अगर जब तक दोस्तों हम भाग विधि से हल नहीं करेंगे तब तक हमारा मान निकल कर ये नहीं आएगा। दोस्तों भाग विधि से कैसे होता है हम आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर दोस्तों भाग विधि निकालने का नियम है। दोस्तों यहाँ पर ये संख्या हमें यहाँ पर दी हुई है और यहाँ पर हम उसी संख्या से गुणा करेंगे कि इसके बराबर आए गुणा करने पर, या इससे छोटी आए, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। मान के चलिए 1 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। 2 की गुणा 2 से करेंगे, उसी संख्या से गुणा करनी है। मतलब 1 की गुणा कर रहा है तो 1 की से करनी है, अगर 2 की कर रहा है तो 2 से ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कितना आएगा 4, तो यहाँ पर हमारा 3 है, तो हमें 3 से कम लेनी है या फिर 3 के बराबर लेनी है। तो हमारा 1 है, यहाँ पर 1 से होगी। अगर 2 से कर रहे हैं तो दोस्तों 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 4। इसीलिए दोस्तों हम क्या करेंगे 1 से यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे। 1 ही करना 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यहाँ प्लस में कितनी बार गया 1 बार। इतना हमने यहाँ पर ये कर लिया है। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर हमारा 1 से गुणा की है, 1 बार गया है, तो हम 1 का डबल कर लेंगे। 1 का डबल कितना होगा 2। अब हम क्या करेंगे इसे घटा लेंगे। 3 में से 1 गया 2, कितना बचा 2। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये भी 2 ये भी 2। अब हम क्या करेंगे, जब हम वर्गमूल भाग विधि से करते हैं तो यहाँ पर 1 लगाएंगे, ठीक है, और 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 21। लेकिन दोस्तों हमारा यहाँ पर 2 है, ये तो छोटा है, तो इसे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। जब हमारा यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 20 आ गया। अब 20 आ गया, फिर भी दोस्तों हमारा यहाँ पर छोटा है, 20 छोटा है 21 से। 20 छोटा है ना 21 से, 21 बड़ा हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर पॉइंट पर पॉइंट लगाते हैं, फिर 0 बढ़ाएंगे। पॉइंट 1 ही रहेगा हमारा, दशमलव 1 ही रहेगा, लेकिन 0 बढ़ जाएगा, फिर हम 0 उतारेंगे। अब कितना हो गया 200। अब कितना हो गया 200। अब हमारी संख्या कितनी हुई 200। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 21 तो हमारा बहुत छोटा रह गया, तो इसके 200 के बराबर लाएंगे या फिर 200 से कम लाएंगे। 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और हम क्या करेंगे, अब 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर 2 से, तो कितना हो जाएगा 44, फिर भी छोटा रह गया। फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से 69 हो गया, कितना 69 हो गया। 3 से भी दोस्तों बात नहीं बनी है। अब क्या करेंगे, हम सीधी संख्या लेंगे। क्या यहाँ पर 2 आया था, 1 का डबल 2। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 से करके देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 6 और 6 से गुणा करेंगे। 6 × 36, 36 का 6 और 6 दूनी 12 3 15, 156। फिर 27 7 ले लेंगे, यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे। 7 7 49 और 7 दूनी 14 4 18, 189। 190 के आसपास आ गया, ये है 200। तो हम 7 बार ही लेंगे, कितना 7 बार। यहाँ पर 7 लिखेंगे, ये मिटा देते हैं। यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर भी 7 ही लिखेंगे, यहाँ प्लस में करके 7 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 189 आ गया। कितना आ गया 189। कितना आ गया, अब से घटा लेंगे। 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 8 गए 1,
यहाँ से क्या एक में से गया 0, एक में से एक गया 0, कितना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 17 आ गया, 1.7, तो सीधा 17 यहाँ पर से मानेंगे, 17 दूनी 34, कितना आ गया 17, इसका डबल करेंगे 1.7 का या 17 का, कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34, तो हम 34 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर हम दशमलव से दशमलव लगाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया 110, कितना हो गया 110। अब हम यहाँ पर अगर 1 लेते हैं और यहाँ पर 1 से इसकी गुणा करते हैं तो कितना आएगा 341, लेकिन 110 है, ये तो बहुत बड़ी संख्या होगी। फिर हम एक दशमलव पर दशमलव लगाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 उतार लेंगे यहाँ पर। अब क्या हो गया 1100, अब क्या हो गया 1100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 684, अभी 1100 तक पहुंचना हमें। एक संख्या और बढ़ा लेंगे हम, एक संख्या और बढ़ा लेंगे, 3 कर लेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2, 3 तिया 9 और 1 10, 1029 हो गए, तो 1100 के आसपास ये संख्या आ गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब 3, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 और प्लस 3, 3 तिया कितना 9, 3 चौक 12 और 1, 3 चौक 12 का 2 और 3 तिया 9 और 1 10, 1029, कितना हो गया 1029। अब यहाँ से घटा लेंगे, ये 9 है, 10 में से 9 गए 1, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पर 0 बचा, 0 0, 1 में 1 का 0, 71 आ गया, कितना आ गया 71 आ गया। अब हम क्या करेंगे 71, फिर दोस्तों यहाँ पर 173 का दुगुना कर लेंगे, 1.73 है ना, तो दशमलव छोड़ देंगे, यहाँ पर दुगुना कर लेंगे, दुगुना करके यहाँ पर लिखना है ना हमें, तो दुगुना करेंगे, कितना होगा 2 तिया 6, 2 7 14 का 4, 2 1 2 और 1 3, 346, कितना हो गया 346। तो यहाँ पर 346 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 346, फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 उतार लेंगे, फिर दशमलव लगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 उतार लेंगे, ठीक है। क्या हुआ 7100। अब हम 1 लिखेंगे, गुणा 1 कर देंगे, 2 लिखेंगे, मतलब कि संख्या 7100 के आसपास आनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 से तो कम रह जाएगा, 346 आएगा, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और 2 यहाँ पर लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, प्लस 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 का 2, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 69 24 आ गया, तो 7100 के आसपास यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। तो 10 में से 4 गए 6, यहाँ 9 में से 9 बचा, 9 में से 2 गए, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे क्या बचा 0, तो 10 में से 9 गए, 10 में से 9 गए 1। अब यहाँ पर क्या बता 6 में से गए 0, 176 आ गया, कितना आ गया 176। तो हम यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद 3 संख्या तक हमने यहाँ पर इसकी भाग दे दी है। तो हमारा क्या आ गया 1.732, यहाँ पर क्या है वर्गमूल 3 का मान 1.732, यही आ गया ना। तो इसी तरह से दोस्तों हम वर्गमूल 2 का मान निकालेंगे, वर्गमूल 3 का मान निकालेंगे, वर्गमूल 4 का मान निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों मैं आपको वर्गमूल 2 का मान निकाल कर दिखा देता हूँ, उसे नोट कर लो आप। मैंने ये मिटा दिया है, अब मैं आपको वर्गमूल 2 का मान निकाल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर वर्गमूल 2 का मान कैसे निकालेंगे, वर्गमूल 2 का मान, यहाँ पर वर्गमूल 2 हो गया, वर्गमूल 2 का मान कितना होता है 1.414। अगर हमें पता भी ना हो तब भी हम ऐसे ही निकालेंगे, यहाँ पर हम 2 मानेंगे, फिर वही वाला भाग का सिस्टम करेंगे, एक ही करना 1, 2 में से 1 गया 1 का 2 ना कितना 2, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 उतारेंगे, फिर यहाँ पर 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 10 से 1 दशमलव लगाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर एक 0 उतारेंगे, 100 कितना हो गया 100। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 23 कितना 69 होते हैं, 24 चौक का कितना हो 96, तो क्या देना 4,
यहाँ पर 4 लेंगे, फिर प्लस यहाँ पर 4 लेंगे, तो 24 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो 100 के आसपास आ गया ना 96। तो 10 में 6 का 4 और 9 में से 9 का 0 और 1 1, ठीक है 4 बचा। अब क्या 14 का दुगुना कर लेंगे, 14 का दुगुना 28 होगा, तो यहाँ पर 28 लिखेंगे, ठीक है 28 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0, 400 हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर 281, तो 281 का ना 281 एक बार जाएगा +1, एक का ना 1 8 और 2, तो 300 के आसपास है ना, 400 के आसपास आ गया। हम 4 लेते हैं, 2 लेते हैं और फिर दुगुना करते हैं, 400 ज़्यादा यहाँ पर संख्या जा रही थी। यहाँ पर इसे माइनस कर लेंगे, 10 में से 1 गया कितना 9, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 8 गए 1, यहाँ पर 3 बचा, 3 में 2 गया 1, कितना आ गया 119, कितना आ गया यहाँ पर 119। अब क्या करेंगे 141 का दुगुना कर लेंगे, 141 का दुगुना कर लेंगे, 2 के ना 2, 2 चौक 8, 2 के ना 2, 282। अब इसके आसपास लाना हमें, यहाँ पर वही दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, फिर एक दशमलव लगाएंगे इस पर दशमलव के ऊपर, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0, यहाँ पर 0 यहाँ पर उतार लेंगे। क्या हो गया 11,900 यहाँ पर हमारा आ गया है। अब क्या करेंगे यहाँ पर एक यहाँ पर लगाएंगे, 2821 बैठेगा, लेकिन हमें 11,900 के आसपास यहाँ पर संख्या लानी है, 11,900 के आसपास यहाँ पर संख्या लानी है। तो हम क्या करेंगे, वही यहाँ पर क्या करेंगे 3 से अगर करेंगे, 3 यहाँ पर 282, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3 8 24 और 3 दूनी 6 और 2 8, 8,400 के आसपास आ रहा है, लेकिन हमें ज़्यादा लानी है, तो 4 से करेंगे, 4 यहाँ पर 4 और +4, ठीक है। तो 4 चौक 16 का 6 और 4 दूनी कितना 8 और 1 9, 4 8 32 का 2, 4 दूनी 8 और 3 11, 11,296 हमारा है, 11,900 आसपास आ गई है। अब इसे माइनस कर लेंगे, 10 में 6 का 4 और यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 0, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 का 6, यहाँ पर 1 में गया 0, 1 में गया 0, यहाँ पर 604, कितना 604 यहाँ पर संख्या हमारी ये आ गई है। लेकिन हमें यहाँ तक करना है, यहाँ पर वर्गमूल 2 का मान कितना दिया है 1.414, यहाँ पर 1.414 यहाँ पर हमारी आ गई है। दोस्तों हम मान किसी का भी निकाल सकते हैं, वर्गमूल यहाँ पर 2 का निकाला, 3 का निकाला, जब वर्गमूल 4 का मान भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, इसी तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये मान निकालना है, ये वीडियो दोस्तों मैंने इसीलिए बनाई थी कि आप मान निकालना सीख सकें या आपको पता लग सके कि मान वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5 के मान कैसे यहाँ पर निकाले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि दोस्तों आने वाली जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूं। मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में।